जगतगिरी-गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में पापी रेड्डी नगर कॉलोनी के रिहायशी इलाके में वाक़े एक चिप्स के गोदाम में चारशंबे की सुबह भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ये वाक़या सूर्या एंटरप्राइजेस चिप्स के गोदाम में पेश आया, जो एक गुंजान आबादी इलाके में वाक़े है। आग के शोले अचानक भड़क उठे, जिससे मुकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैल गया, जिन्हें खदशा था कि आग करीबी घरों तक फैल सकती है। इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी अमला जाए वक़ू पर पहुँच गया और 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि इमलाक के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला जारी है। चारशंबे को भी 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। द्वारका वाक़े थॉमस स्कूल, वसंतगंज वाक़े वसंत वैली स्कूल, हौज खास वाक़े मदरस इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम बिहार वाक़े रिचमंड ग्लोबल स्कूल और लोधी स्टेट वाक़े सरदार पटेल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी के बाद एहतियातन के तौर पर स्कूल अहाते को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड और महकमे फायर ब्रिगेड की टीम स्कूल अहाते में जांच कर रही है। जांच टीम को अभी तक स्कूल अहाते में कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली है। आज मुसलसल तीसरा दिन है जब दिल्ली के तालीमी इदारों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। वाज़ेह रहे कि मंगल को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज और द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। किसी ने ईमेल करके स्कूल में RDX और IED रखा होने का इत्तला दी। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी एजेंसियों में हंगामा मच गया। हैदराबाद के पुराने शहर के दारुशिफा के रहने वाले 48 साल बुजुर्ग शहरी एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। ये वाकया एक नकली यूट्यूब इश्तिहार देखने के बाद पेश आया, जिसमें दावा किया गया था कि एक 20 रुपए का सिक्का 50 लाख रुपए में खरीदा जाएगा। इस लालच में आकर मुतासिर शख्स ने वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता किया, जहाँ एक शख्स ने खुद को राजज्ञानी के नाम से तारुफ करवाया। धोखेबाज ने सिक्का खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हुए पहले फाइल बनाने के बहाने 1500 रुपए मांगे। उसके बाद मुख्तलिफ बहानों से मुतादिद अदायगियां करवाता रहा। मुतासिर शहरी इस फर्जी अमल पर भरोसा करता रहा और बिलाखिर उसने मजमूई तौर पर 1,46,100 रुपए खो दिए। माददा धोखेबाज ने मजीद 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिस पर मुतासिरा को एहसास हुआ कि वो एक संगीन साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है। पुलिस की जानिब से अवाम को खबरदार किया जाता है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार रहें, खास तौर पर उन स्कीमों से जो रोजमर्रा अशिया जैसे सिक्कों के बदले गैर मामूली मुनाफे का दावा करती है। तेलंगाना के महबूब नगर में 2 तेंदुओं की बस्तियों के करीब आमद से आवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। पहले एक तेंदुआ दिखाई दिया था, अब 2 नजर आने पर हुक्काम ने पिंजरे, CC कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी का अमल शुरू कर दिया। मुकामी आवाम की इत्तला पर पुलिस व महकमे जंगलात ने उस मुकाम का जायजा लिया जहाँ तेंदुए नजर आए, ताहम जंगली जानवरों की ताज़ा सरगर्मी की इत्तला नहीं मिली। रियासत तेलंगाना बोधन के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील को हाई कोर्ट से धक्का लगा। उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए अदालत में दरख्वास्त दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शकील के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने शकील के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। ताहम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पल्ले नागेश्वर राव ने अदालत में कहा कि इस केस में चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने शकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वादे रहे कि प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर देने के मामले में शकील आमिर के बेटे साहिल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वाददा साहिल को मुकदमे से बचाने की कोशिश करने पर शकील के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ताहम अदालत ने ये जुबानी तबसरा किया कि सियासी जमातों की जानिब से मजहबी या जात पात की बुनियाद पर वोट मांगना एक खतरनाक है। अदालत ने तिरुपति नरसिम्हा मौर्य की जानिब से दायर उस दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार किया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मजलिस पार्टी की रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने वादे किया कि अभिराम सिंह फैसले के मुताबिक मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ तो इंतखाबी अर्जी दायर की जा सकती है, लेकिन किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं।